बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मैथ पीबीएन चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 से 6 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ जो जो कि 50 से 60 हज़ार की इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाएंगे आसानी से, बआसानी, और जिनसे आप बहुत ज़्यादा महीने का कमा सकते हैं, लाख रुपया भी कमा सकते हैं, करोड़पति पति बन सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं। यकीन नहीं आए तो वीडियो देखें पूरी, इंशाल्लाह आपको यकीन आ जाएगा कि आप कुछ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये छोटा सी बात है कि एवरीवन वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस बट नो वन वांट टू इन्वेस्टिगेट। हर एक बंदा बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन उसमें रिसर्च ही नहीं करना चाहता। कुछ कम ही लोग हैं जो बिजनेस शुरू करते हैं और रिसर्च के बगैर, प्लान के बगैर, तो उनका बिजनेस कामयाब हो जाता है। हर एक का नहीं होता। प्लानिंग के बगैर अगर आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो वो उसके 95% चांसेस हैं कि वो आपका सक्सेसफुल नहीं होगा, वो आपका फेल हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये जितनी भी मैंने बिजनेस की बुक्स पढ़ी हैं उनमें ये लिखा हुआ है। वो वही आइडिया देते हैं कि इस तरह से हो सकता है। तो चलिए आपको बताता हूँ बिजनेस आइडियाज। इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मैथ पीबीएन तो सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, 5 ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, मार्केट। किसी भी बिजनेस के लिए आपको पता होना चाहिए कि मार्केट, उसकी क्या मार्केट है और उसकी मार्केट कहाँ पर है। प्रोडक्ट बनाने के बाद या लेने के बाद या कुछ भी करने के बाद कौन सी मार्केट में उसको बेचा जाएगा या कहाँ से मार्केट से प्रोडक्ट लिया जाएगा और आगे बेचा जाएगा। नंबर 2, मशीनरी। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिससे आपने प्रोडक्ट बनानी है तो उसके लिए मशीनरी चाहिए, तो आपको मशीनरी कहाँ से मिलेगी ये भी सारा कुछ बताऊंगा आपको। थर्ड वन है रॉ मटेरियल, यानी कि खाम माल। जिस चीज को जिस पर आपने प्रोसेस करने के बाद आपने कोई चीज बनानी है और आगे मार्केट में बेच देनी है। नंबर 4 जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रेनिंग। कि आपको तो पता ही नहीं यार, ट्रेनिंग यानी कि चीज को बनाना कैसे है, किस तरह से आप चीज को बनाएंगे, कहाँ पे कैसे बनाएंगे, ट्रेनिंग आपको है नहीं तो आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ट्रेनिंग भी आप मुफ्त हासिल कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको 5 से 10 मिनट जो है, ये जो 5 से 6 मिनट की वीडियो है, इसको आपको देखना होगा। तो इंशाल्लाह क्लियर करूंगा, एवरीथिंग क्लियर करूंगा। आपके डाउट्स जो होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे और इसके बावजूद भी अगर डाउट होंगे तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, पैसा। कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, कुछ ना कुछ। जिस बिजनेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए जितना हमें पैसा चाहिए वो होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 से 6 ऐसे बिजनेस आइडियाज दूंगा जिसके लिए आपको 50 से 60 हज़ार रुपए की जरूरत पड़ेगी और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। जी हाँ, तो ये हैं कुछ बातें इन आइडियाज को आपको देने से पहले के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ नंबर 1 पर आपने कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो इसी रेंज में, इन्हीं पैसों में शुरू हो जाएगा आपका। एयर फ्रेशनर। जी हाँ, एयर फ्रेशनर। बिजनेस आइडिया नंबर 1 है एयर फ्रेशनर। अब आपको पता नहीं है एयर फ्रेशनर क्या होता है। मैं किसी को पता है, किसी को नहीं पता, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। खुशबू, जिसे हम सेंट भी कहते हैं, छोटी छोटी बोतलों में पैक करके आप बेच सकते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि कहाँ से मिले आइडिया। आप YouTube पे सर्च करें एयर फ्रेशनर, हाउ टू मेक एयर फ्रेशनर। वहाँ से आपको डिटेल आइडिया मिल जाएगा, आराम से वीडियो भी मिलेगी कैसे आपने बनाना है। वहाँ से आप देखें उसको और वीडियो बनाएं, उनको प्रोडक्ट को बनाएं, बोतलों में पैक करें, खूबसूरत शीशियाँ बना लें, या उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। किसी भी, ये रूल है बिजनेस का कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो उसकी पैकेजिंग जबरदस्त हो, जो देखे उसको दिल में उतर जाए कि यार ये वाकई कमाल प्रोडक्ट है। एयर फ्रेशनर, ठीक है। इसके बाद कहाँ पे बेच सकते हैं हम? एक आप अपनी छोटी सी शॉप बना सकते हैं, या आप ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, एक फेसबुक पेज बना सकते हैं, ठीक है। अपना ऐड चला सकते हैं फेसबुक पे,
ये छोटे छोटे मीडियम्स यूज करने के बाद आप अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, और इससे आपको इतना प्रॉफिट होगा कि आपकी सोच है। नंबर सेकंड है चॉकलेट बेकिंग प्रोडक्ट। ठीक है, जो चॉकलेट से बनती हैं टॉफियां, केक्स, बेकरी केक जो होते हैं, छोटी छोटी आप चीजें बना के इनको आप मार्केट में बेच सकते हैं। आप अपनी शॉप बना सकते हैं, आप बर्थडे गिफ्ट बना के दे सकते हैं लोगों को जो आपसे डिमांड करते हैं, उनके नाम के गिफ्ट बना के दे सकते हैं। पब्लिक प्लेस पे एक दुकान बना सकते हैं, ऑनलाइन भी आप सेल कर सकते हैं, आजकल तो ऑनलाइन का दौर है। जो तीसरा बेस्ट जबरदस्त बिजनेस है वो है कैंडल मेकिंग, मोमबत्तियां बनाने का बिजनेस। जी हाँ, अब आपको बताता हूँ। आप कहेंगे यार मुझे तो कैंडल बनानी नहीं आती, मोमबत्तियां बनानी नहीं आती, तो मैं कैसे कर लूंगा ये काम। कुछ भी नहीं चाहिए होगा आपको, इसके लिए आपको मोम चाहिए होगी, धागा चाहिए होगा, ठीक है, और इनकी डाई जो होती है जिसमें मोमबत्ती बनाई जाती है वो चाहिए होगी। अब ये इतना जबरदस्त बिजनेस है ना आपका कि आपकी सोच है। अब आप कह रहे होंगे इसको बनाएं कैसे। बनाने के लिए आपने यही बताना है कैंडल मेकिंग। बस आप यूट्यूब में लिखते जाके कैंडल मेकिंग। जब आप ये लिखेंगे तो आपके पास हजारों वीडियो ऐसी आ जाएंगी जिसमें वो तरीकाकार बताया जा रहा होगा कि कैंडल कैसे बनाते हैं। ठीक है, उस बनाने के बाद आप सीख जाएंगे, ग्रंटेड है आप सीख जाएंगे। सीखने के बाद आपने क्या करना है, आपने अब सोचना है कि इसकी पैकेजिंग कैसे की जाए। एक तो रवायती मोमबत्ती होती है वो पैकेजिंग कर दें। छोटे छोटे गिलास होते हैं खूबसूरत से, उनमें मोम डाल के धागा डाल के वो बना लें। या जैसे फर्ज करें किसी और कंट्री में भेजने हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री में भेजना चाहते हैं, बुत बना लें। ठीक है, क्रिसमस गिफ्ट, लोग क्रिसमस के गिफ्ट, क्रिसमस पे बहुत जैसे आने वाला है उस पर बड़ी डिमांड है। या और भी इस तरह की जिस मुल्क में जैसी भी यानी कि डिमांड है, या पाकिस्तान में आप देख लें उस तरह की उसकी बना दें शक्ल मोमबत्ती की, तो वो भी आपकी बिकेगी। उसके बाद नंबर 4 बिजनेस है खालिस देसी घी एंड शहद। ये ऐसा सुपर डुपर बिजनेस है कि जिससे लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। लोग कर तो रहे हैं बिजनेस, अनपढ़ लोग, लेकिन उनको पता ही नहीं है। आप खुद अगर आप थोड़े से भी एजुकेटेड हैं, आप इस बिजनेस को करें। खालिस देसी घी और शहद आप डब्बों में पैक करें, इनको बोतलों में पैक करें। ठीक है, डिफरेंट इसको मटेरियल में पैक करें, आप प्रोडक्ट बना लें, इनको ऑनलाइन बेचें, फेसबुक पेज बनाएं, ट्विटर पे अपना पेज बना लें, ट्विटर पे अकाउंट बनाएं, प्रमोट करें, एक दुकान बना लें, और आपका ये हाथों हाथ बिकेगा। नंबर 5 जो है वो बॉडी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। क्रीम बनाएं, स्किन टोन बनाएं आप, ठीक है, इस तरह के डिफरेंट आप चीजें बना सकते हैं। अब ये सारा बनाने का आइडिया आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहां से आप ये आइडिया लें कि किस तरह से बनाते हैं। और आपको क्रीम बनाने का आइडिया भी मिल जाएगा, फेस वॉश बनाने का आइडिया भी यूट्यूब से मिल जाएगा आपको। और ये ऐसा पावरफुल और प्रॉफिटेबल बिजनेस है ना, आपकी सोच है। एक दफा आपने स्टार्ट किया, आपके हालात बदल जाएंगे। बहुत आसान है, आप ये बिजनेस आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करना होगी, बहुत ज्यादा आसान है। उसके बाद नंबर 5 पे बिजनेस है सीड्स एंड फ्लावर, बीज और फूल। अब ये ऐसा बिजनेस है जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो ही नहीं। आप बहुत से बीज जो हैं, ऐसे बीज जिनसे बड़े बड़े खूबसूरत पौधे उगते हैं दूसरे कंट्रीज में, आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन बेचती हैं कंपनियां बीज, पाकिस्तान में भी बीज हैं, परचेज करें आप वो बीज भी आप आगे बेच सकते हैं। नर्सरियों से छोटे छोटे पौधे लेके भी आप आगे सप्लाई कर सकते हैं। ये ऐसा बिजनेस है जिसकी बहुत डिमांड है, और पाकिस्तान में भी ये डे टू डे, दिन ब दिन बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। लोग इसकी बाकायदा नर्सरियां बनाना शुरू हो गए। लोग आप देखें ऑनलाइन भी बेचना शुरू हो गए। हाउस सर्विसेज, होम डिलीवरी भी देना शुरू कर दी लोगों ने इसकी। नेक्स्ट बिजनेस है फूड प्रोडक्ट। ये तो सबसे जबरदस्त बिजनेस है। आपने देखा होगा कि आजकल फूड का ऐसा बिजनेस है, खाने पीने का, ये कभी भी आपका
फेल हो ही नहीं सकता। हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद आपका ये चल जाता है बिजनेस। और ये जिसका चला इस टाइम पाकिस्तान में मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा है पाकिस्तान में फूड बिजनेस में। तो आप इसका ले लें या ऐसे करें, कोई भी प्रोडक्ट खुद से बना लें आप। कोई भी फूड के लिहाज से आजकल आपने देखा होगा कि बर्गर्स जो है वो लोग बना की शॉप डाल लेते हैं खुद ना। अगर आप एजुकेटेड हैं, आपको अगर शाइनेस फील होती है, शर्म आती है, तो खुद ना बेचें, आप कैश काउंटर पे बैठें और जो 2-3 आप मुलाजिम रख लें, 1-2 वो बनाएं और बेचें। उस तरह की यूनिफॉर्म डलवाएं, अपनी प्रोडक्ट की नाम के जो हैं वो कार्ड पैकिंग वाले छपवा लें, उनमें डाल के सप्लाई करवाना शुरू कर दें, होम डिलीवरी स्टार्ट कर दें। तो इससे ये देखना कि डे टू डे ये आपके बिजनेस जो हैं वो प्रमोट हो जाएंगे और आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बिजनेस आइडियाज़ जो आपके साथ शेयर करने थे। उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे होंगे। और सबसे खास बात ये, इम्पोर्टेंट ये, कि आपने सुना होगा कि कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता। हर बिजनेस की वर्थ होती है। जब तक उसको स्टार्ट ना किया जाए तब तक आप उसको स्टार्ट करें छोटे से बिजनेस को, और वो देखना आपको एक दिन बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा। और जितने भी लोगों ने तरक्की की, बिजनेसमैनों ने, जो बिजनेसमैन हैं, उनमें से मोस्टली ने एक छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट किया। तो इस तरह से आप अपने आप को रेडी कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि बिजनेस से, एक बिजनेसमैन से, यानी कि एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, वो नस्लों तक ट्रांसफॉर्म होता है, एक आगे तक जाता है। तो ये थे कुछ बिजनेस आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे होंगे। तो लाइक कर दे वीडियो को, सब्सक्राइब कर ले मैथ TBN चैनल को। और अगर ऐसी कोई कमी बेशी या कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ, आपका आंसर भी दूंगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको कंप्लीट बिजनेस प्लान दूंगा, कि बिजनेस कंप्लीट दूंगा आपको बिजनेस प्लान। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि बिजनेस को रजिस्टर कैसे कराया जाता है। तो सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हर वीडियो जो मैं अपलोड करूँ वो नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।